नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग में मनेगा विजया एकादशी व्रत। जानिए पारण का समय। दोस्तों, यह त्रिस्पर्शा एकादशी है जो कि स्वयं में सर्वश्रेष्ठ और असीम फलदायिनी होती है। प्रभु श्री राम ने किया था विजया एकादशी व्रत। क्या होती है त्रिस्पर्शा एकादशी? जिस एकादशी के दिन एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का संगम हो उसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहा जाता है और ये एकादशी अनंत गुना फलदायिनी मानी गई है। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 26 फरवरी शनिवार सुबह 10:39 से। एकादशी तिथि का समापन होगा 27 फरवरी रविवार सुबह 8:12 पर और एकादशी व्रत का पारण का समय है 28 फरवरी सोमवार को सुबह 6:48 से 9:06 तक। एकादशी का व्रत वैष्णव के लिए कल सूर्योदय तिथि 27 फरवरी 2022 रविवार के दिन ही रखें। शनिवार और रविवार के दिन खाने में चावल या चावल से बनी वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, भले ही आपने व्रत रखा हो या ना रखा हो। और आज त्रिस्पर्शा महाद्वादशी भी है। नारद पुराण के अनुसार एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का जब मिलन होता है तो उसे त्रिस्पर्शा महाद्वादशी कहा जाता है। तो नारद पुराण के अनुसार जो मनुष्य इसमें उपवास करके भगवान गोविंद का पूजन करता है वह निश्चय ही 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। त्रिस्पर्शा व्रत पाप नाशनी तथा मोक्षदायिनी है। यह व्रत साक्षात पाप नाशनी गंगा का भी पाप नाश करता है। इस दिन धर्म कार्य, दान, जप आदि करने चाहिए, पुण्य संचित करने चाहिए। जरूरतमंदों को उनकी जरूरत का सामान जैसे कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगे को कपड़े, सड़क पर रहने वालों को घर आदि का दान करे। जप करे, प्रभु का नाम का कीर्तन करे, कम से कम 1 घंटा तक कीर्तन करें। विशेष रूप से यदि करना चाहे तो भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम का 1 अथवा 11 या फिर 21 या फिर 108 पाठ करें। अकेले नहीं कर सकते तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर करें। वो भी नहीं कर सकते तो ब्राह्मण को संकल्प देकर करवाएं। तो इस दिन का जरूर लाभ उठाएं। विजया एकादशी पर 2 शुभ संयोग सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग 27 फरवरी को सुबह 8:49 से लग रहा है, जो कि अगले दिन 28 फरवरी की सुबह 6:48 तक रहेगा। वही त्रिपुष्कर योग 27 फरवरी की सुबह 8:49 से प्रारंभ होकर 28 फरवरी को सुबह 5:42 तक मान्य होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी काम सफल जरूर होता है। विजया एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। तब भगवान राम और उनके अनुज लक्ष्मण बहुत ही चिंतित हुए। माता सीता की खोज के दौरान हनुमान जी की मदद से भगवान राम की वानर राज सुग्रीव से मुलाकात हुई। वानर सेना की मदद से भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए विशाल समुद्र तट पर गए। विशाल समुद्र के चलते लंका पर चढ़ाई कैसे की जाए, इसके लिए कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। अंत में भगवान राम ने समुद्र से मार्ग के लिए निवेदन किया, परंतु मार्ग नहीं मिला। फिर भगवान राम ने ऋषि मुनियों से इसका उपाय पूछा। तब ऋषि मुनियों ने विजय एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही ये भी बताया कि किसी भी शुभ कार्य की सिद्धि के लिए व्रत करने का विधान है। प्रभु श्री राम ने विजय एकादशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समुद्र को पार किया, लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया और माता सीता से पुनः मिलन हुआ। विजय एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हों और आपको सामने पराजय दिख रही हो, उस विकट स्थिति में भी अगर विजय एकादशी का व्रत किया जाए तो व्रत के प्रभाव से अवश्य ही विजय प्राप्त होती है। इस एकादशी के व्रत के श्रवण और पठन से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलो जय श्री राम। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आपका हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।